रमेश एक गरीब व्यक्ति था जो शहर के कोने में एक फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगता था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। फटे हुए कपड़े, धूल से सना चेहरा और सूखी हुई आंखें। हर दिन वह लोगों के सामने हाथ फैलाता और जो कुछ मिलता उसी से पेट भरता। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका बचपन भी गरीबी में बीता था। उसके माता पिता मजदूर थे, लेकिन एक दुर्घटना में वे दोनों चल बसे। अनाथ होने के कारण रमेश को स्कूल छोड़ना पड़ा और जीवन जीने के लिए सड़कों पर आ गया। धीरे धीरे वह भिखारी बन गया और ये उसकी आदत बन गई। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? उसी शहर में राहुल नाम का एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन था। वह एक बहुत अमीर व्यक्ति था जिसके पास महंगे बंगले, गाड़ियां और बड़ी कंपनियां थीं। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन राहुल का बचपन भी संघर्षों से भरा था। वह भी एक गरीब परिवार से था। उसके माता पिता ने जैसे तैसे उसे पढ़ाया, लेकिन उसे छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। उसने अखबार बेचे, चाय की दुकान पर काम किया और कई कठिनाइयों का सामना किया। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय था। वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन राहुल अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। तभी उसने देखा कि रमेश लोगों से भीख मांग रहा था। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्यों कुछ लोग मेहनत करके सफल होते हैं और कुछ लोग भीख मांगकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। राहुल ने रमेश को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम भीख क्यों मांगते हो? रमेश ने जवाब दिया, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मजबूरी में भीख मांगता हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन भीख मांगना एक मानसिकता है। अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मेरे पास कोई कौशल नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम कुछ सीखना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रमेश को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। राहुल ने रमेश को अपने ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी दी। शुरू में रमेश को बहुत मुश्किल हुई क्योंकि उसने कभी काम नहीं किया था, लेकिन राहुल ने उसे हिम्मत दी और धीरे धीरे रमेश ने काम करना सीख लिया। कुछ महीनों में रमेश को एहसास हुआ कि अगर वह ईमानदारी से मेहनत करे तो उसका जीवन बदल सकता है। उसने राहुल से कहा, मैं कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। राहुल ने उसे कंप्यूटर कोर्स में दाखिला दिलाया और रमेश ने बहुत मेहनत से इसे पूरा किया। अब वह एक नई दुनिया में था, जहाँ मेहनत, जान और आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोली। उसने कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। रमेश ने एक दिन राहुल से कहा, अगर उस दिन आपने मुझे मौका न दिया होता तो मैं आज भी फुटपाथ पर भीख मांग रहा होता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें खुद था। निष्कर्ष, कहानी से मिलने वाली सीख, गरीबी एक स्थिति हो सकती है, लेकिन मानसिकता को बदलना जरूरी है।